तो आज मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज इन अ सिंगल ट्री। लेकिन क्यों? तो ये उस समय की बात है जब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा डिस्ट्रक्शन कर रहा था। हाँ, आज मैं सब जला दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। आज पूरा जंगल जला दूंगा, इतना डिस्ट्रक्शन करूंगा किसी ने सोची ना होगी। इतना डिस्ट्रक्शन करने के बाद भी मैं रुका नहीं। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मैंने तो क्या किसी ने नहीं सोची होगी। ये पेड़ कैसे बच गया भाई? मैं सब कुछ जला दिया, सब डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये पेड़ कैसे बच गया? चलो इस पेड़ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। मूर्ख बालक, तूने सोचा भी कैसे कि तू मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तेरी इतनी हिम्मत! तूने पूरा फॉरेस्ट जला दिया, इतना डिस्ट्रक्शन मचाया, फिर भी नहीं रुका। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पूरी जिंदगी एक पेड़ के ऊपर रहेगा। अरे पेड़ भाई साहब, मुझे माफ करिए, मैं एक नादान बालक हूँ। आप मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो? रो मत बच्चे, मुझे खुशी है कि तुझे समझ में आ गया कि तू क्या कर रहा था। मैं तुझसे मेरा श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसको मॉडिफाई जरूर कर सकता हूँ। तुझे पेड़ के ऊपर रहना होगा, लेकिन ये तूने 100 दिन के अंदर ये 3 टास्क पूरे कर दिए तो ये श्राप तुझसे हट जाएगा। इसलिए मुझे 100 डेज इस पेड़ के ऊपर बिताने होंगे, और इन 100 डेज के अंदर मुझे 3 टास्क पूरे करने हैं। पहला, मुझे एक बहुत ही पावरफुल डायमंड कार बनाना है। दूसरा, मुझे एक ट्री हाउस बनाना है। और तीसरा, मुझे एंडर ड्रैगन को मारना है। और ये सब मुझे हार्डकोर में करना है, मतलब यदि मैं एक बार मरा तो मेरा खेल खल्लास। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लगा है, लेकिन आपको 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो डे 1 में मैं एक पेड़ पर स्पॉन होता हूँ, और अब मुझे इसी पेड़ पे पूरे के पूरे 100 दिन सर्वाइव करने हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, फिर मैं उन लकड़ियों से प्लैंक बनाता हूँ, फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, फिर थोड़ी जो पानी के अंदर डर्ट है उसे तोड़ता हूँ, फिर उन डर्ट का यूज़ करके मैं थोड़ा एरिया बनाता हूँ। फिर मैं इस बंदे को घूमर गाने पर नाचते हुए देखता हूँ। चल भग। तो पेड़ काटने पे मुझे 3-4 सैपलिंग मिली थी, तो मैंने उनको लगा दिया। फिर मैंने इस बंदे के हाथ में कुछ चीज़ देखी, और उसे देखकर मुझे याद आया, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्राफ्टिंग टेबल से एक पिकैक्स बना लेता हूँ। मैंने देखा कि रात हो गई है, और रात में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं अंडरग्राउंड चला गया, और वहाँ पर मुझे थोड़ा कोल मिला, तो मैंने उससे टॉर्चेस बना ली। मैंने जितना भी कोल था उस सबको माइन कर लिया। फिर मैंने पूरी रात भर वहाँ पर माइनिंग की। साथ ही साथ मैंने कुछ स्टोन के टूल्स बनाए, जैसे कि पिकैक्स और एक एक्स। फिर क्या, डे 1 की पूरी रात मैं सिर्फ स्टोन और डर्ट कलेक्ट किया, और कॉपर, जिसका मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या यूज़ है। लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है कि यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर डे 2 में मैं क्या कहते हैं अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगा। साथ ही साथ मेरे ट्रीज भी ग्रो हो गए थे, तो मैंने उनको भी काट दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना आयरन माइनिंग के लिए चलते हैं। तो गूगल पापा के हिसाब से हमें आयरन लेवल 16 पे मिल सकते हैं। फिर मैंने लेवल 16 पर जाने के लिए नीचे डिग डाउन किया, और मेरे रास्ते में ही आयरन मिल गया, तो मैंने उसको माइन कर लिया। वहाँ पर लेवल 16 पर पहुँचने से पहले ही हमको आयरन मिल गया, तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। फिर लेवल 16 पर पहुँचने के बाद मैंने सीधे स्ट्रेट माइनिंग की। के बाद मुझे आयरन मिल ही गया, तो मैंने उसको माइन किया, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, यहाँ पर सिर्फ 2 ही आयरन इंगत थे। फिर मैंने थोड़ी और माइनिंग की, और मैंने देखा कि मैं गुफा के अंदर पहुँच गया, और वहाँ पर मुझे थोड़ा आयरन मिला, तो मैंने उसको भी माइन कर लिया।
फिर ये बंदा हमें अपने घर पर स्वागत करता है, तो मैंने इसे इसके घर से तो क्या, इसे दुनिया से निकाल दिया। मगर क्यों? फिर मैंने जितना आयरन कलेक्ट किया मैंने उसे मेल्ट के लिए डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई सील्ड, लेकिन मुझे लगता नहीं है सील्ड की रेसिपी ये है। उसके बाद मैंने बनाई एक स्वॉर्ड। फिर मैंने सोचा जब तक बाकी का आयरन मेल्ट हो रहा है मैं थोड़ा इन मॉब्स के साथ खेल लेता हूँ। और इनके साथ खेलते खेलते मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे पास सिर्फ 1.5 हाथ है। एक फटका और मैं गया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मेरे पास खाना खत्म हो गया तो मुझे इस ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मांस खाना पड़ा, जिसके कारण मेरा पेट खराब हो गया। वेल डन। फिर ऊपर आकर मैंने सोचा क्यों ना मछलियों को मार कर खाया जाए। मेरा आयरन भी पक गया था तो मैंने इन मछलियों को पकने डाल दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए आर्मर बनाया। फिर उसके बाद मैंने उस केव में बहुत सारा आयरन माइन किया और कुछ लोगों से पंगे भी लिए। 4 को मैं केव से बाहर निकला और आयरन मेल्ट के लिए डाल दिया। उसके बाद मैं थोड़ी मछलियों का शिकार करने गया, लेकिन गलती से मैंने इस डॉल्फिन को मार दिया। फिर ये डॉल्फिन अपने साथियों के साथ मेरे पीछे पड़ गया। मैंने अपने लिए एक चेस्ट बनाई और उसमें अपना सारा कूड़ा डाल दिया। फिर डे 5 पे मैंने अपना एरिया एक्सप्लोर किया। फिर मैंने नीचे आकर थोड़ी डर्ट माइन की। A few moments later. बस ऊपर आकर मैंने अपना एरिया एक्सपेंड किया। और अब मेरे पास बहुत सारा एरिया है। और अब मुझे चाहिए डायमंड, जिसके लिए मैं नीचे डिग डाउन करने लगा। डिग डाउन करते समय मुझे थोड़ा गोल्ड मिला तो मैंने उसे माइन कर लिया। बाद में मुझे और गोल्ड मिला तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। फिर वाई लेवल -59 पे आकर मैं सीधे स्ट्रेट माइनिंग करने लगा ताकि मुझे डायमंड मिल सके। ये तक माइनिंग करने के बाद मैं सोचने लगा कि किसी आदमी की किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। आधे घंटे माइनिंग करने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला तो सिर्फ ठेंगा। लेकिन थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे कुछ तो मिला। मुझे मिला रेडस्टोन, तो मैंने उसे माइन कर लिया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा गोल्ड मिला तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। बाद में माइनिंग करते करते मैं इस केव में पहुंच गया। फिर उस केव में मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने वो सब ले लिया। जब थोड़ा और ऊपर गया मैं देखा डायमंड, और ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता कि इतनी खुशी हुई। और मुझे वहां से मिले 2 डायमंड। और अंदर जाते हुए मुझे मिला लैपिस लजूली। भाई साहब इतना डिफिकल्ट नाम कौन रखता है। उस केव में बहुत सारे मॉब्स भी थे जिनको मुझे मारना पड़ा। इस मॉब ने तो पता नहीं क्यों सोसाइटी कर लिया। चलो, इसको मारने का एक फ़ायदा तो हुआ, वो तो मिल गई मुझे। में जाने का एक फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत सारा आयरन मिला, बहुत सारा। उसके बाद मुझे मिला ब्लॉक ऑफ रॉ आयरन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रेयर है क्योंकि ये नेचुरली स्पॉन हुआ है। उसके बाद मैं एकदम स्ट्रेट माइनिंग करने लगा क्योंकि मुझे चाहिए थे डायमंड। फिर थोड़ी देर माइनिंग करने पर मुझे मिल गए डायमंड, तो मैं देखने लगा कि यहाँ पर कितने डायमंड हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 डायमंड है, तो मैंने उनमें से एक डायमंड ले लिया क्योंकि मुझे बनानी थी डायमंड की पिकैक्स। फिर डे 9 को मैं बाहर आ गया और जितना भी मैंने सामान कलेक्ट किया था नीचे वो सब मैं यहाँ पर चेस्ट में रखने लगा। उस केव से मैं ये मॉस ब्लॉक लाया था, और यदि हम इसमें एक बोन मील मारेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। यदि उसमें हम बोन मील मारेंगे तो यहाँ पर ये ग्रास टाइप का उग जाएगा, जिससे कि हमें सीड मिल सकती है और फाइनली हमारा फूड का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मैं बोन मील करते करते बहुत सारी सीड कलेक्ट करने लगा। फिर साइड में मैं एक एरिया से बनाने लगा जहाँ पर मैं ये सीड लगाऊंगा, और सीड लगाने के बाद मैंने इस पर बोन मील मार दिया। उसके बाद जो मेरे पास डायमंड थे उससे मैंने बनाई पिकैक्स, थोड़ी ब्रेड जिन्हें मैं खा सकूं। यम यम यम।
फिर डे 10 को मैंने सबसे पहले एक स्वॉर्ड बनाई। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहिए, तो फिर मैं एक्सप्लोर करने निकल गया। एक्सप्लोर करते करते मुझे थोड़े कैल्प देखे तो मैंने उनको माइन कर लिया। क्या मैंने देखा कि पानी के अंदर टाइटैनिक डूबी है, तो मैं उसके पास गया और वहाँ पर मुझे मिला बहुत सारा सामान। थोड़ी दूर और आने पे मैंने देखा एक आइलैंड, और वो बहुत ही बड़ा आइलैंड लग रहा था। तो वहाँ जाने से पहले मुझे दिखे थोड़े शुगर केन, तो मैंने उनको माइन कर लिया। थोड़ी दूर और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे दिखे नए तरह के पेड़। तो फिर क्या, मैंने इन पेड़ों को माइन किया, इनकी सैपलिंग कलेक्ट की। फिर मैं इस बड़े से मशरूम को माइन करने लगा। इसको खा तो नहीं सकते, लेकिन ये डेकोरेशन के काम जरूर आएगा। फिर थोड़ा और दूर आने पे मुझे दिखा एक नया बायोम, साथ ही साथ मुझे मिल गया एक विलेज। तो फिर क्या, मैं विलेज को लूटने आई मीन साफ करने लगा था। गलत मत समझना, किसने बोला मैं विलेज लूट रहा हूँ? गाइस, मैं विलेज नहीं लूट रहा, मैं तो इस विलेज को साफ कर रहा हूँ। ये विलेज बहुत गंदा है। मैं उनके फार्म से थोड़ा वीट लेने लगता हूँ। अब सफाई कर रहा हूँ तो थोड़ा फीस वगैरह तो लूंगा ही ना। वीट के साथ कैरेट फ्री में मिल रही थी, तो मैं वो भी लेने लगा था। किसी की चेस्ट साफ करते करते मुझे मिल गया डायमंड, और ये देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया था। लेकिन फिर क्या, मैंने उस डायमंड को ले लिया। फिर डे 16 को मैं अपने आइलैंड के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर मिला, जिसके अंदर एक चेस्ट थी। उस चेस्ट के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने आइलैंड पे पहुंच गया। सबसे पहले मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में स्टोर किया, जो कुछ मुझे एक्सप्लोरेशन में मिला था। फिर मैंने डर्ट माइन करने के लिए सवाल बनाई, क्योंकि मुझे अपने एरिया को एक्सपेंड करना था। फिर मैं एक आइलैंड पे चला गया जहाँ से मुझे बहुत सारी डर्ट मिल सकती थी। One hour later. उसके बाद मैं अपने आइलैंड पे आ गया और मैंने कम से कम 5-6 स्टैक डर्ट कलेक्ट की। और फिर क्या, करने लगा मजदूरी। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। मैंने अपना एरिया एक्सपेंड तो कर लिया, लेकिन मुझे अपना आइलैंड ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोचा इसे सर्कल में बनाते हैं। तो फिर क्या, मैं सर्कल की बॉर्डर बनाने लगा। इसको बनाना जितना सुनने में आसान लग रहा था, उससे कई गुना मुश्किल था। मैं पहली बार सर्कल बना रहा था, मुझसे बहुत ही गलत बन रहा था, लेकिन कैसे भी करके मैंने ये सर्कल बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने थोड़े पेड़ काटे, और बॉर्डर के बाहर जितनी भी डर्ट थी वो सब मैंने हटा दी। साथ ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर 2 लामा पानी के अंदर डूब रहे थे, तो एक तो मर गया था, तो मैं दूसरे को ऊपर लेके आ गया। और फाइनली 5-6 दिन की मेहनत के बाद मैंने अपना ये पूरा आइलैंड है उसको अच्छी तरह एक्सपेंड कर दिया, सर्कल का रूप दे दिया। फिर मैं एक ब्रिज बनाने लगा जो मुझे दूसरे एरिया पे ले जाएगा, जहाँ पर मैं ट्रीज उगाऊंगा। ब्रिज बनने के बाद मैं एक एरिया बनाने लगा जहाँ पर मैं ट्रीज उगाऊंगा। फिर जो एरिया बनाया था मैंने, उसके बॉर्डर्स पे मैं थोड़ी वॉल्स लगाने लगा, क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली मैंने ये ब्रिज बना लिया और एरिया भी बना दिया जहाँ पर हम क्या कहते हैं ट्रीज उगाएंगे। फिर अपने मेन आइलैंड पे भी मैं क्या कहते हैं वॉल्स लगाने लगा, और जो मैंने एरिया बनाया था ट्रीज उगाने के लिए, उस पर मैं ट्रीज लगाने लगा। मेरे पास 3 तरह की सैपलिंग थी, एक बर्च सैपलिंग, एक डार्क ओक सैपलिंग, एक स्प्रूस सैपलिंग और अपनी नॉर्मल सैपलिंग। मैं एक और ब्रिज बनाने लगा जो मुझे ले जाएगा एक दूसरे आइलैंड पर, जहाँ पर मैं एनिमल्स वगैरह रखूँगा। और थोड़ी देर बाद मैंने ये आइलैंड और ब्रिज दोनों बना दिया।
उसके बाद मैंने देखा कि मैंने जो पेड़ लगाए थे वो ग्रो हो गए हैं, तो मैं उनको काटने लगा क्योंकि हमारा सबसे पहला टास्क है कि हमें एक ट्री हाउस बनाना है। पेड़ काटने के बाद अब मेरे पास 2-3 स्टैक स्प्रूस लॉग, 1-2 स्टैक नॉर्मल ओक लॉग और 1-2 स्टैक डार्क ओक लॉग और 1-2 स्टैक बिर्च लॉग हो गए। फिर क्या, मैं बनाने लगा एक ट्री हाउस। काम करते समय मुझे ये बंदा मिल जाता है जो अपने घर का पता भूल गया था, तो मैं उसका घर का पता बता देता हूँ, जिससे वह खुश होकर मुझे ट्राइडेंट दे देता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? काम करते करते एक ड्रोन आ गया था, तो मैंने उसको मार दिया, उसने ये ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया। उस समय मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, जिसके कारण मैं आपको वो सीन नहीं दिखा सकता। और फाइनली वक्त आ गया है कि मैं आपको अपना ट्री हाउस दिखाऊं। तो ये रहा मेरा ट्री हाउस। हाँ जानता हूँ ये ट्री हाउस जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ गाइज, जितने भी मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी वो मैंने सब लगा दी और फाइनली ये ट्री हाउस बना दिया। वैसे इतना बेकार भी नहीं लग रहा। जब आप इसके अंदर जाने लगोगे तो यहाँ पर आपको ये फ्लावर दिखेगा, जिसमें से ये बहुत प्यारे प्यारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और फिर यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको एक सीढ़ी दिखेगी, जिससे कि आप ऊपर जा सकते हो। वेल डन। फिर डे 46 पे मैंने जो ये फार्म बनाया था, इसको मैं हटा के दूसरी जगह बनाने लगा। बाद में मैंने सोचा कि इस फार्म को मैं अपने ट्री हाउस के बगल में बनाता हूँ, जो कि मेरे ट्री हाउस की लुक को और अच्छा करेगा। फिर मैं सीड प्लांट करने लगा। मेरे पास पोटैटो और कैरेट भी थे, मैंने वो भी प्लांट कर दिए और ये बाहर से दिखने में कुछ ऐसा लगने लगा। फिर मैं दूसरे आइलैंड चला गया क्योंकि मुझे चाहिए थे सीप और काऊ, जिनकी मैं ब्रीडिंग कराऊंगा अपने आइलैंड पर। आइलैंड पे पहुंचने के बाद मैं थोड़े सैंड कलेक्ट करने लगा, क्योंकि मुझे शुगर केन भी ग्रो करने थे, जो कि सिर्फ सैंड पर ग्रो हो सकते हैं। मुझे एक काऊ मिली तो मैं उसको अपने आइलैंड ले गया। उसके बाद मैं 2 सीप और एक काऊ को और ले आया अपने आइलैंड पे और उनको मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद घर के नीचे जहाँ पर मैं माइनिंग करता था, वहाँ पर आके मैं एक रूम बनाने लगा जहाँ पर मेरे विलेजर्स रहेंगे। फाइनली थोड़ी देर बाद ये रूम पूरा बन गया था। फिर मैं विलेज के लिए निकल गया और थोड़ी देर बाद मैं विलेज में पहुंच गया। विलेज आकर सबसे पहले मैंने लोगों के बेड चुराए, साथ ही साथ उनके वर्क स्टेशन चुराए ताकि ये बेरोजगार बन जाए। फिर मैंने वहाँ से विलेजर को किडनैप किया और इसको अपने आइलैंड पर लाकर जो मैंने इसके लिए रूम बनाया था उसमें डाल दिया। बाद में मैं इसके साथी को भी उस विलेज से उठा के ले आया। फिर मैं एक एरिया बनाने लगा जहाँ पर मैं शुगर केन ग्रो करूँगा। ये बनाने के बाद जो शुगर केन मुझे एक्सप्लोरिंग करते समय मिली थी, वो मैं यहाँ पर ग्रो करने लगा। उसके बाद मैं अपने क्रॉप फार्म को थोड़ा एक्सपेंड करने लगा। साथ ही मुझे वीट जो अपने फार्म से मिली थी वो मैं इनको देने लगा। साथ ही मैं अपने विलेजर्स की ब्रीडिंग करा रहा था। और फाइनली मेरी मेहनत के बाद, अरे मेरा मतलब इन लोग की मेहनत के बाद, इन्होंने ये बच्चा पैदा कर दिया। और बाद में ये लोग वापस ब्रीडिंग करने लग जाते तो मैं पीछे मुड़ गया। मैंने इन लोग को ब्रीडिंग करते हुए बिल्कुल नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने बनाया फ्लैचिंग टेबल और मैंने एक विलेजर को दे दी फ्लैचर की जॉब। अब मैं इससे स्टिक बेचकर एमरल्ड्स ले सकता हूँ। फिर मैंने जो पेड़ उगाए थे उनको मैंने काटा। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा स्प्रूस का पेड़ उगाया और फिर मैं उसको काटने लगा। फिर मैंने 2-3 दिन तक ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं इन लोगों को खाना खिलाया। जो शुगर केन ग्रो होती रहती थी मैं उनको काटते जाता था और जो मैं वुड काटता था मैं उनको स्टिक बना के सेल कर देता था। लेकिन एक दिन मैंने गाय को मारा जिससे कि मुझे लेदर मिला।
फिर मैंने शुगर केन से पेपर बनाए, पेपर और लेदर से बनाई बुक, बुक से बनाई बुक सेल्फ, और बुक सेल्फ से बनाई मैंने लेक्टन, जिससे कि मैं विलेजर को लेक्टन बना सकता हूँ और उससे इंचांटेड बुक खरीद सकता हूँ। फिर मैंने एक विलेजर को लेक्टर की जॉब दी, लेकिन वो मुझे इंचांटेड बुक की जगह बुक सेल्फ दे रहा था, इसलिए मैंने उसका लेक्टन तोड़ दिया और फिर वापस लगा दिया, जिसके कारण उसकी ट्रेड चेंज हो गई और अब वो मुझे एक इंचांटेड बुक दे रहा था, लेकिन वो मुझे फेडा फॉलिंग 4 दे रहा था, मुझे वो नहीं चाहिए था। तो फिर क्या, मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करता गया। A few moments later. फाइनली थोड़ी देर बाद उसने दी मुझको फॉर्च्यून 2 की बुक, जिसको मैं यदि 2 बार खरीदूंगा और उसको कंबाइन करूंगा तो फॉर्च्यून 3 बन जाएगी, और यदि मैं उसे अपने पिकैक्स में लगाऊंगा तो मैं जितना माइन करूंगा उससे मुझे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वैसे स्टिक बेचने के कारण मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड आ गए थे, तो उससे मैंने फॉर्च्यून 2 की 2 बुक्स खरीद ली। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मुझे बनाना था एनविल, जिससे कि मैं अपनी दोनों बुक्स को कंबाइन कर सकूं, लेकिन मेरे पास आयरन कम पड़ रहे थे, इसलिए मैं इस वाले केव में वापस आ गया ताकि मुझे आयरन मिल सके यहाँ पर। और थोड़ी देर बाद मुझे आयरन मिल गया तो मैं उसे माइन करने लगा, और फाइनली मैंने एनविल बनाकर अपनी बुक्स को कंबाइन कर लिया, जिससे कि फॉर्च्यून 2 वाली बुक फॉर्च्यून 3 बन गई। और फाइनली मैंने अपनी पिकैक्स को फॉर्च्यून 3 की बुक से कंबाइन करके फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स बना ली। वेल डन। और फिर क्या, मैं चला गया डायमंड माइन करने, और अब मेरे पास फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स है, तो यदि अब मैं उसे डायमंड माइन करूंगा तो मुझे 2-3 गुना ज़्यादा मिलेगा। और फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे मिल गए डायमंड। फिर क्या, मैंने अपनी फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स से उनको माइन किया और देखा कि मुझे कितने डायमंड मिले। 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई साहब कितने डायमंड है यहाँ पर, भाई टोटल 10 बार मैंने माइन किया। अब देखते हैं कि हमें कितने डायमंड मिले। ओह माय गॉड, 23 डायमंड। मैंने सिर्फ 10 ब्लॉक माइन किया और मुझे 23 डायमंड मिल गए। ये तो ढूंढने से भी ज़्यादा है गाइज। अच्छा हुआ मैंने पिकैक्स बना ली, इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे वापस से मिल गए थे डायमंड, तो मैंने उनको माइन कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैं तो उनको आयरन पिकैक्स से माइन कर रहा था, तो मैंने जल्दी से अपनी फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स लिया और उनको माइन किया। अच्छा वो सही टाइम पे याद आया, वरना मुझे ज़्यादा डायमंड नहीं मिल पाते। यहाँ से मुझे मिले टोटल 31 डायमंड, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मुझे याद आता है कि मैं जब पिछली बार यहाँ पर माइनिंग करने आया था मुझे थोड़े डायमंड मिले थे, लेकिन मैंने उनको माइन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास उस समय फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स नहीं थी, और मैं सोचा था कि जब मेरे पास फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स आ जाएगी तब उसे माइन करूँगा। तो ये रहे वो डायमंड जो मैं छोड़ के गया था, तो चलो इनको माइन कर लेते हैं। और अब मेरे पास है टोटल 35 डायमंड्स, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब चलो हमारा सफिशिएंट डायमंड हो गए, तो अब जाके इनके टूल्स और आर्मर बनाते हैं। गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ और ये रहे मेरे हाथ में डायमंड्स। अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन गया हूँ। लेकिन गाइस यदि आपको ये डायमंड चाहिए तो मेरे 3 तक गिनने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3, 2, 1। तो गाइस मुझे मालूम है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, तो ये लो, ये रहे आप लोग के डायमंड्स। तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो गाइस मुझे लगता है आप लोग को डायमंड नहीं चाहिए, तो ऐसा करता हूँ मैं ही इनको ले लेता हूँ। और फिर मैंने बनाए अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स। अब मैं बन गया हूँ डायमंड मैन। तो चलो अब लोगों को अपनी अमीरी दिखाते हैं। तो सुनो तुम तुच्छ प्राणियों, मैं कितना ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। मैं अब तुम लोग की तरह गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर बन गया, बहुत ज़्यादा अमीर, जितना तुम सोच नहीं सकते उतना अमीर बन गया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर मैंने एक आर्मर स्टैंड बनाया जहाँ पर मैं अपना आर्मर रख सकूँ। मेरे पास थोड़े डायमंड बच गए थे, तो मैंने उनसे बनाई एक एन्चेंटमेंट टेबल। फिर मैंने कुछ काउस को मारा, उनके लेदर से बुक्सर बनाकर अपने एन्चेंटमेंट टेबल को कवर करने लगा। लेकिन मेरे पास लेदर कम पड़ गया, जैसे कि पूरा एन्चेंटमेंट सेटअप नहीं बना पाया। फिर मैंने इन भेड़ों की हजामत की और इनके वूल से मैंने बहुत सारे बेड बनाए, और मैंने सारे बेड यहाँ पर रख दिए। फिर मैंने इन लोगों की थोड़ी ब्रीडिंग कराई, और मैं इन लोगों को बिल्कुल ब्रीडिंग करते हुए देख नहीं रहा था।
और डे 64 पे मेरे पास जितने भी स्टोन कलेक्ट हुए थे डायमंड माइन करने पे वो सब मैं इकट्ठा करने लगा। साथ में मैंने थोड़े ऑपर्स बनाए और फिर मैं बनाने लगा एक एक्सपी फार्म। तो फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बन गया है और ये जो पानी ऊपर जा रहा है इससे हम क्या कहते हैं एफके करने जा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे एक्सपी फार्म में बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं तो उनको मार के हमें बहुत सारी एक्सपी मिलेगी जिससे कि हम इंचार्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने जानवरों को खाना खिलाया फिर उनको जन्नत भेज दिया। साथ ही उन्होंने जन्नत जाने की खुशी में मुझे बहुत सारा लेदर दिया तो मैंने उससे बहुत सारी बुक्स बना दी और उन बुक्स से बुक सेल्फ। अब बस एक दो बुक सेल्फ की और ज़रूरत है फिर मेरा पूरा इंचार्टमेंट सेटअप रेडी हो जाएगा। फिर 8-9 दिन तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस इनसे ट्रेडिंग की और इनसे बहुत सारी इंचार्टमेंट बुक खरीदी जैसे कि प्रोटेक्शन 4, मैंडे, अनब्रेकिंग 3 और भी बहुत सारी बुक्स। और आज है डे 80 और मेरा पूरा डायमंड का इंचांटेड आर्मर रेडी हो गया है। तो चलो आप सभी को वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर विलेजर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर विलेजर के पास कुछ ना कुछ जॉब है। जैसे ये मुझे ये बुक सेल बेच रहा है, ये वाला मुझे क्या कहते हैं इन्फिनिटी बेच रहा है, ये वाला मुझको क्या कहते हैं अनब्रेकिंग 3 बेच रहा है, ये वाला मुझको सिल्क टच बेच रहा है। और आप सब ये भी देख सकते हैं कि मैंने अपना इंचार्टमेंट टेबल यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। और ये है सबसे खतरनाक चीज़, मेरा मोस्ट पावरफुल डायमंड का आर्मर और इसमें बहुत तरह की इंचार्टमेंट है। चलो मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ। ये आर्मर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इनमें बहुत सारी इंचार्टमेंट है। अभी बस इतना ही नहीं है, ये देखिए ये मेरे सारे टूल्स हैं। ये मेरे 2 ट्राइडेंट है, एक में लॉयल्टी लगी है, एक में रिप्टाइल लगी है। मतलब एक को मैं यदि फेंकूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा और दूसरे से मैं हवा में उड़ सकता हूँ। और ये है मेरी बहुत पावरफुल बो। चलो आपको ये रिप्टाइल वाले ट्राइडेंट का कमाल दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे मैं कैसे हवा में उड़ता हूँ। ये लो, ये देखा मैं कैसे हवा में उड़ने लगा। ये लो, और ये मैं पानी में लैंड हो गया। आपको एक और बार करके दिखाता हूँ मैं। ये लो, और ये गया मैं आसमान में। अब वाटर बकेट क्लच। वाटर बकेट क्लच करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये लो भाई कैसी लगी? फिर डे 82 पे मैं अंडरग्राउंड आ गया क्योंकि मुझे ऑक्सीजन माइन करने थे ताकि मैं नेदर में जा सकूं। फिर ऊपर आकर मैं नेदर पोर्टल बनाने लगा। फिर फ्लिंट और आयरन से मैंने फ्लिंट एंड स्टील बनाया। फिर अपने नेदर पोर्टल को लाइट अप कर दिया। फिर मैं नेदर चला गया। मैं जैसे नेदर में आया मैं मरते मरते बचा। भाई साहब कहाँ पर मेरा पोर्टल खुला भाई। मैं सोच रहा था मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, इतनी घटिया जगह पे मेरा नेदर पोर्टल खुला। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था इसलिए मुझे माइन करके अपना रास्ता बनाना पड़ रहा था। और थोड़ी मेहनत करने के बाद मैं नीचे तो आ पाया लेकिन आते ही सारे लोग ने मेरा स्वागत कर दिया। अब मुझे ढूंढना है एक वॉर्प्ड फॉरेस्ट जहाँ पर मुझे एंडरमैन मिलेंगे और उनको मार के मैं एंडर पर कलेक्ट करूँगा। A few moments later. थोड़ी दूर आने पर मुझे ये स्ट्रक्चर मिला, पता नहीं इसको क्या कहते, बेस्टन। मुझे बस इतना मालूम था कि इसके अंदर बहुत सारा गोल्ड मिलता है इसलिए मैं इसके अंदर चला गया। कैसे भी करके मैं इसके अंदर आ तो गया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक मुझे दिखा बहुत सारा गोल्ड और बहुत मेहनत के बाद मैं इस गोल्ड के पास पहुंच ही गया। फिर क्या, इस गोल्ड को मैं माइन करने लगा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे वॉर्प्ड फॉरेस्ट ढूंढना था। और फाइनली थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर पहुँच ही गया। फिर मैंने एक बोट बनाई जिसमें मैं एंडरमैन को बिठाकर मार सकूं। और अब वक्त है थोड़े मज़े करने का। और फाइनली थोड़ी देर बाद मेरे पास इतने एंडर पर्ल आ चुके थे। फिर मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि अब मुझे ढूंढना था एक फोर्ट्रेस। और थोड़ी देर भटकने के बाद मुझे फाइनली फोर्ट्रेस मिल गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मेरा स्वागत के लिए बैठे थे।
फिर मैंने इनको ठिकाने लगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे मिल गए ब्लेड, तो इनको भी मैं मारने लग गया। लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, एक थोड़ी सी भी गलती करता मैं तो यहाँ पर मैं मर सकता था। थोड़ी देर बाद मुझे एक ब्लेड स्पॉनर मिलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग उसकी चौकीदारी कर रहे थे, तो मैंने उनको भगा दिया। चलो अब वक्त है थोड़े ब्लेड रॉड कलेक्ट करने का। और फाइनली मेरे पास इनफ ब्लेड रॉड हो गए थे। फिर मैं वहाँ से निकल गया और थोड़ी देर बाद मैं अपने पोर्टल के पास पहुँच गया और पूरे 10-12 दिन के एडवेंचर के बाद मैं अपने घर आ गया। घर आकर सबसे पहले मैंने अपनी पूरी इन्वेंट्री खाली की और अब वक्त आ गया है कि मुझे एंडर ड्रैगन से फाइट करनी है, तो उसकी मैं तैयारी करने लगा। सबसे पहले मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल बनाए, उसके बाद मैंने ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बनाया और ब्लेज पाउडर और एंडर पर्ल की मदद से मैंने आई ऑफ एंडर बनाया। डे 93 को मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकल गया। ऐसे अच्छा हुआ मैंने ट्राइडेंट बना लिया, इससे मैं ट्रैवल बहुत जल्दी कर पा रहा था। A few moments later. स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते मुझे एक विलेज मिल गया, लेकिन जब मैंने एंडर आई फेंकी तो मुझे पता चला कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज के नीचे है, तो मैं सीधे नीचे डिग डाउन करने लगा। फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। सच बताऊं तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड भूल भुलैया से कम नहीं था। मुझे एंड पोर्टल रूम ढूंढने में 1-2 दिन लग गए। एंड पोर्टल मिलते ही मैंने अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, आई ऑफ एंडर कम पड़ गए। अच्छा हुआ मैं एंडर पर और ब्लेज रॉड लेके आया था और फिर मैंने पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। फिर मैंने अपनी इन्वेंट्री सेट की और सीधे मैंने पोर्टल में जंप मार दी। फाइनली मैं एंड में आ गया था। मैंने एंडर पर फेंकी और मैं सीधे आइलैंड पे आ गया। अब इस काली उल्टी हुई छुपकली को मारने का वक्त आ गया है। और फाइनली मैंने इस एंडर ड्रैगन को भी मार दिया। फिर मैंने एंडर ड्रैगन का अंडा ले लिया और अब एलाइट्रा लेने चलते हैं। यहाँ पर मुझे ये अजीब सा पेड़ मिला जिससे ये फ्रूट निकला और जब मैंने इसे खाया तो मैं एंडरमैन की तरह टेलीपोर्ट होने लगा। फिर मैं एंड सिटी ढूंढने निकल गया। 400-500 ब्लॉक्स दूर आने पर मुझे ये एंड सिटी मिल जाती है। वैसे मुझे एंड सिटी से बस एलाइट्रा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं सीधे उस जगह पे आ गया जहाँ पर एलाइट्रा रखा रहता है। लेकिन इस जगह की रक्षा ये छुटंदर कर रहा था, तो मैंने इसको मार दिया और अब ये एलाइट्रा मेरा हो गया। चलो इसको जल्दी से पहन लेता हूँ। यहाँ से ये ड्रैगन की खोपड़ी भी ले लेता हूँ मैं। चलो यहाँ से कूदते हैं और ये मैं उड़ा। भाई साहब मज़ा आ गई लाइटर को यूज़ करके। भाई साहब क्या कमाल का आइटम है ये। फिर मैं वहाँ से यहाँ पर आ गया और अब चलो एंडर पर फेंकते हैं और ये आ गया मैं एंड आइलैंड पे। चलो इस पोर्टल से अपने ओवरवर्ल्ड चलते हैं। हम पोर्टल रूम में आ गए हैं, तो चलो अपने घर चलते हैं। ऐसे अपना घर यहाँ से बहुत दूर है, तो ऐसा करते हैं ट्राइडेंट का यूज़ करके हवा में जाते हैं और यहाँ से एलाइट्रा यूज़ करते हैं, तो इससे शायद मैं जल्दी ट्रैवल कर पाऊँगा। A few moments later. चलो फाइनली घर पहुँच ही गया मैं। सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि इस ड्रैगन हेड को यहाँ लगा देता हूँ, ड्रैगन के अंडे को यहाँ पर रख देता हूँ। अब सही लग रहा है ना। अब बस एक चीज़ बची है, लेकिन उसके लिए मुझे इन मॉब्स को मारना पड़ेगा। यहाँ से ऐसा करता गन पाउडर उठा लेता हूँ। मेरी ऊपर वाली चेस्ट में और गन पाउडर रखा हुआ तो वो भी ले लूँगा। तो गाइज ये है डे 100 और हमने पूरे 100 डे सर्वाइव कर लिया उस सिंगल ट्री पे। तो चलो अब बस एक काम बचता है और वो क्या है अभी आपको बताता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी TNT है। अब बस मुझे इनको जलाना है। तो ये लो और ये लो और यहाँ से कूद जाओ। चलो भागो यहाँ से, मुझे पानी में कूदना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे आइलैंड पे TNT लगा दिए हैं। अब बस मुझे इनको इग्नाइट करना है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि मुझे श्राप इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं इन पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन आज डे 100 हो गया है तो वो श्राप भी हट गया है। तो अब मैं डिस्ट्रक्शन मचा सकता हूँ। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं अपने घर से करूँगा। हाँ, अब आएगा मज़ा। ये लो। हाँ, अब यहाँ पर भी जाओ। अब आएगा ना बेड़ू मज़ा। हाँ, ये लो। हुआ असली डिस्ट्रक्शन। यही तो चाहता था मैं। वेरी गुड। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ, अब आया ना मज़ा। चलो अब यहाँ से चलते हैं और डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। चलो भाई उल्टे हैं यहाँ से, चल। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो कर दीजिए। तो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।